आज के वीडियो का टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण तीन हैं। पहला गुण है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। दूसरा गुण है आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है। तीसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। तो वैद्युत आवेश के ये तीन गुण हैं। आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षित है और आवेश का क्वांटमीकरण। सबसे पहले हम आवेशों की योज्यता को बताते हैं। आवेशों की योज्यता से मतलब ये है कि आवेश को बीजगणितीय विधि से वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश है प्लस का 5 कूलाम, प्लस का 3 कूलाम। अब इस पर कुल आवेश हो जाएगा 5 + 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 कूलाम। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर आवेश है प्लस का 5 कूलाम माइनस का 3 कूलाम, तो वस्तु पर कुल आवेश हो जाएगा प्लस का 2 कूलाम। किसी वस्तु पर आवेश है माइनस का 5 कूलाम माइनस का 3 कूलाम, अब इस पर कुल आवेश हो जाएगा माइनस का 8 कूलाम। तो इस तरह से आवेश को बीजगणितीय विधि से वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। आवेश सदैव किसी न किसी वस्तु पर होता है। आवेश और द्रव्यमान दोनों ही अदिश राशियां हैं। आवेश और द्रव्यमान में एक बात का अंतर है। एक तो अंतर ये है आवेश और द्रव्यमान में कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान है ये सदैव धनात्मक होता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। जैसे हम किसी भी, जैसे मान लो दुकानदार के यहाँ जा रहे हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे -2 किलोग्राम चीनी दे दो। तो ये हमेशा आवेश है, ये हमेशा धनात्मक ही होता है। दूसरा ये है कि आवेश के परिमाण पर उसके वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन जाए या इलेक्ट्रॉन विराम स्थिति में रहे, उसका आवेश उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं है। द्रव्यमान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्यमान, ये 11वीं क्लास में भी पढ़ा है, ये m = m0 √1 - v²/c²। अगर ये वस्तु, यहाँ भी वस्तु का वेग है, अगर वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है, वस्तु का वेग घटता है तो उसका द्रव्यमान भी घटता है। तो ये द्रव्यमान में और आवेश में ये मुख्य अंतर है। और दूसरा गुण बता रहे हैं आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है, इसकी परिभाषा हम दो तरह से दे सकते हैं। इनमें से जो भी परिभाषा तुमको अच्छी लगे वो परिभाषा याद कर लेना। आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है यानी आवेश संरक्षण का नियम ये है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये पहली परिभाषा है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने बालों से कंघी को रब्ड किया। बालों से जब कंघी को रगड़ते हैं तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंघी पर पहुंच जाते हैं। अब जितना कंघी पर ऋण आवेश होता है उतना ही बालों पर धनावेश होता है। मान लीजिए एक सपोज कर रहे हैं कि कंघी पर ऋण आवेश आ गया है -3 माइक्रो कूलाम, तो बालों पर भी इतना ही आ जाएगा +3 माइक्रो कूलाम। तो ये कुल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ये दूसरी परिभाषा इसकी इस तरह से भी दे सकते हैं, किसी विलगित निकाय का किसी
विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित है। विलगित निकाय से मतलब ये होता है, विलगित माने होता है अकेला निकाय। अकेला निकाय मतलब न तो ये किसी से आवेश ले रहा है न किसी को आवेश दे रहा है। एक विलगित निकाय का उदाहरण ये है, मान लीजिए एक धातु का गोला है, लकड़ी के स्टैंड पर रखा हुआ है। तो लकड़ी के स्टैंड पर रखा हुआ है, ये न तो किसी से आवेश ले रहा है न किसी को आवेश दे रहा है, तो ऐसे निकाय को हम कहेंगे विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण के नियम को एक बहुत ही जोरदार उदाहरण से और बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे करके बताते हैं, और ये है कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इस तरह से कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एंटी न्यूट्रॉन इस पर चार्ज होता है 0। तो इस पर चार्ज हो जाएगा, राइट हैंड साइड में चार्ज हो जाएगा कितना, 0 + 0। तो राइट हैंड साइड में चार्ज हो जाएगा कितना, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज 0 है और राइट हैंड साइड में भी चार्ज 0 है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में आवेश संरक्षित है। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइंड होते हैं, पॉजिट्रॉन कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन, तो इससे गामा रे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। जितना चार्ज पॉजिट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और गामा रे फोटोन है, गामा रे फोटोन ये न्यूट्रल होते हैं, तो इस इधर भी राइट हैंड साइड में भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में भी आवेश संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। तीसरा आवेश का क्वांटीकरण है, तीसरा मूल गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण से आशय ये है कि कोई आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज से मतलब ये होता है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q = NE। यहाँ पर n कोई पूर्णांक है, यानी n है 1 2 3 4 5। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। n पूर्णांक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। n की वैल्यू ये भी हो सकती है -1 -2 -3, ये भी हो सकती है। तो n कोई पूर्णांक है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से अभिप्राय ये है कि आवेश कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे किसी आवेशित वस्तु पर आवेश है, वो ऐसा नहीं होगा E/2 हो या E/3 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न ही इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है। तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। किस तरीके से न्यूमेरिकल आता है? जैसे
एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। क्वेश्चन ये है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलाम, सूत्र लगा देंगे Q इक्वल टू NE, N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, Q को 1 कूलाम, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, इसको पावर को ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 प्लस में हो जाएगी अपॉन 1.6। 10⁻19 को ये लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। दिस में भी रिटर्न यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे, 100/16 इंटू 10⁻18। ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। यानी 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। तो इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो तुमको खुद करना है और उसके लिए हम आंसर बता देंगे। स्क्रीन पॉज करके ये कर लेना। क्वेश्चन ये है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। इसको ऐसे किया जा सकता है, 1 माइक्रोकूलाम ये बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ये क्यू गिवन है, इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻12। ये इसका आंसर आएगा। इसको तुम, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और एक क्वेश्चन आता है कि स्थूल रूप में आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं क्यों? स्थूल रूप में आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा करते हैं क्यों? इसका रीजन ये है कि स्थूल रूप में वस्तु पर आवेश होता है, उसका मान बहुत अधिक होता है। जैसे अभी 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पड़ी थी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। ये तो किसी वस्तु पर जैसे इस टाइप का आवेश हो सकता है, जैसे 1/3 कूलाम, ये आवेश पॉसिबल है। 2/5 कूलाम आवेश, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पर 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये संख्या बहुत बड़ी संख्या होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का परिमाण है। अगर बिना परिमाण के लिखेंगे तो वहाँ पर माइनस साइन और आएगा, और अगर परिमाण के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो हम जैसे 10 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या 100 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो उनके कंपेरिजन में 100 इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है। 6.25 इंटू 10⁻18 संख्या बहुत बड़ी संख्या होने के कारण ये स्थूल रूप में यानी बड़े रूप में हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में ये बहुत ही बड़ा आवेश होता है। और